अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडियाज USD 15 बिलियन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। से स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र।
हर चीज़ को जांच पर 1000 technicians jobs project is expected to कितनी complete by जॉब्स निकली होंगी 2026 हाँ 2026 ओके 90,000 क्या है 51 90,000 क्रिएट वही जॉब्स है ये जनाब अच्छे काम करें तो ये था मैं हाई स्पीड अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल बिल्कुल अच्छा इतनी टाइम भूल गए नहीं ये हाई स्पीड का जो मैं बता रहा हूँ कि ये काफ़ी टाइम से है थोड़ा सा लेट हो गया है प्रोजेक्ट 2026 तक कंप्लीट ठीक है और मेरे ख्याल में शायद इसके लेट होने की वजह कोविड भी है बहुत सारी बेशुमार इस पे हम वीडियोस देख चुके हैं बेशुमार वीडियोस इस पे बनाई गई हैं और तकरीबन वीडियोस से हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि ये अपनी मुद्दत से थोड़ा लेट होता जा रहा है अच्छा हमने एक वीडियो में ये भी सुना था कि लैंड को एक्वायर करने में भी बहुत दिक्कत बहुत परेशानी का सामना बिल्कुल योर मेमोरी इज़ वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड अच्छा तो खैर बहरहाल लेके ऐसा ही था बिल्कुल अच्छा एक चीज़ और थी क्या कि हाई स्पीड लेट हो रही थी तो उन्होंने सेमी हाई स्पीड एक ऑन कर दी थी बिल्कुल आपकी लेकिन मेमोरी अच्छी नहीं है मुझे भी याद था तो कहाँ की थी वो ज़रा बताएं क्या सेमी हाई स्पीड अभी हमने वीडियो भी देखी थी उनकी लॉन्चिंग की हाँ तो की थी ना कहाँ किस सिटी में की थी अहमदाबाद में की थी लखनऊ में की थी लखनऊ से लेकर कहाँ तक लखनऊ सिटी में थी मेरे ख्याल में शायद हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड जिसकी स्पीड मेरे ख्याल में 160 बताई जा रही थी वो इसके कंपनसेशन में करती हाँ याद आ रहा और बड़ी खूबसूरत उसका लुक था मेट्रो का बहुत क्यूट सी अब याद आ रहा है आपको यू आर मेमोरी इज़ नॉट वेरी खैर बहरहाल और अब ये कब तक का बता रहे हैं 2026 तक कंप्लीट ये इसमें बताया पहले भी बताया था इसमें बताया और एक और चीज़ है कि कितनी ज़्यादा अच्छा एक इतना बड़ा 320 किलोमीटर पर आवर ना 320 किलोमीटर पर आवर बहुत होता है मतलब आपकी सोच है ठीक कि आपने एक सिटी से दूसरी सिटी कब जाना है जैसे आपने दो बंदे होटल पे बैठ के चाय पी रहे हैं आपका सिटी चेंज है इतनी देर में 10-15-20 मिनट में दो बंदों ने चाय पी ली गपशप कर ली इतनी देर में आपने दूसरी सिटी सफ़र कर लिया जबरदस्त लेकिन एक बात बताऊँ आपको मैंने एक वीडियो में सुना था मुंबई से हैदराबाद वो अहमदाबाद तक का बहुत लंबा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं वो देखो वो सिटी एक अलग बात है तो है लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई करीब सिटी होते हैं तो सिटी चेंज कर देगा ये 15-15 मिनट में आधे इसमें टाइम लगेगा हाँ लेकिन जो जाहिर सी बात है जो पहले लगता था वो नहीं लगेगा लेकिन और नितिन गडकरी जी ने बताया भी था एक रोड भी बना रहे थे मुंबई से दिल्ली तक का जो मेरे ख्याल में 18 घंटे लगते थे और 8 घंटे में शायद पहले 18 घंटे लगते थे और साथ साथ अच्छा 20 घंटे अच्छा रेलवे में योर मेमोरी इज नॉट मैं हार गया अच्छा रेलवे मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं अच्छा रोड मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं हाई स्पीड्स बन रही हैं बड़े प्रोजेक्ट्स अच्छा सारी चीज़ों का बेनिफिट कहाँ आवाम ये इनकी सोच है ये इनकी सोच है अच्छा इस वीडियो की ख़ास बात क्या थी खास बात ये है कि वो जापानीज जो हैं जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वो सिखा रहे हैं वो बता रहे हैं उनका कोलैबोरेशन है सही जापानी टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली अच्छा अक्सर आपने ये भी देखा है हमने देखा है कि जब भी इंडियंस कोई टेक्नोलॉजी लेते हैं किसी से तो साथ साथ उनसे सीखते गुण भी ले लेते हैं मतलब आपसे चीज़ नहीं लेते सर्विस नहीं लेते आपकी स्किल्स लेते हैं समझो आपका टैलेंट ही ले लेते हैं वो कहते हैं कि एक दफ़ा आओ आपसे बढ़िया आपको बनाकर दिखाते हैं कि आप ही चौक जाते अच्छा क्या कहते हैं एक दफ़ा आपने हमें बना के दी बिल्कुल बेसिक सीख लिया ना बस आपका शुक्रिया अच्छा आपको पता है क्या होता है हर चीज़ हर काम का एक ये है कि बेसिक सीख लेना आप तो आप जूं करके कुछ टाइम लगेगा आपको लेकिन आप फिर डे बाय डे उसको इनोवेट करते रहते हो बिल्कुल उसमें आप आगे एक वक्त ऐसा आता है कि जिससे आपने सीखा होता है उससे बेटर चीज़ बनाकर दे रहे होते हो मार्केट को बिल्कुल ऐसा ही है अगर आपके अंदर टैलेंट है अगर आप उस चीज़ को समझते हैं आपने देखा था नितिन गडकरी जी ने एक मरतबा कहा था कि हमने एक बजट निकाला था रोड का तो वो बढ़ गया 1200 करोड़ बढ़ गया मतलब हम हैरान हो गए कि इतना कैसे डिले हो गया था नहीं इतना कैसे मतलब फ़र्क आ गया हमने तो बजट इतना निकाला था तो उन्होंने बोला कि जो नॉर्वे के जो एक्सपर्ट हैं जो वहाँ के कंस्ट्रक्शन वाले हैं उनको साथ बिठाओ और यहाँ के लोगों को भी बिठाओ और एक प्रॉपर एक ज्वाइंट मीटिंग रखो उसमें उनसे गाइड लो कि इतने किलोमीटर इतना चौड़ा इतना मोटा मतलब हमें ये क्वालिटी चाहिए हमें इतना लाइन चाहिए ठीक है ये चौड़ाई हो रोड की और इतने किलोमीटर कितने का बनेगा ठीक ये हमारे वाले जो है ना मिसाल के तौर पर इंडिया हो या पाकिस्तान हो
तो जो उन्होंने पहली दफ़ा वो चीज़ कर रहे होते हैं तो उनकी कैलकुलेशन में 19-20 हो गया। हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो बाहर के लोग हैं उनको सर्विस लोन से उनको एक्सपर्ट को बुलाओ। पूछो। और एक और बात है, अभी जब रशिया और यूक्रेन के हालात ख़राब हुए थे तो इंडिया के पास एक देश आया था, तब भी हमें ये बात देखने को, ये मिसाल देखने को मिली थी कि ये लोग हर चीज़ सीख लेते हैं। तो युगांडा याद है आपको? तो वो वेपन्स वगैरह की मेंटेनेंस के लिए आए थे। हाँ, तो फिर उसमें भी हमने ये देखा था कि जब वो कंट्री आया था इंडिया के पास कि आप एक काम करें कि हम रशिया से डायरेक्टली तो नहीं करवा सकते, तो आप कर दो मेंटेनेंस हमारे वेपन्स की। तो उसमें भी हमें बताया गया था कि उन्हीं दौरान जब हमने उनसे वेपन्स लिए थे तो हमने उसी वक्त उनसे ट्रेनिंग भी ले ली थी साथ साथ। यानी कि चीज़ तो लेते लेते ये चीज़ बनाई कैसे, इसकी स्किल्स, इसके टैलेंट भी ले लेते। और वो जो खरीदे थे ना जब जहाज़ वगैरह या फाइटर वगैरह, वो उन्होंने शर्त रखी थी कि आप हमारे लोगों को ट्रेन भी करेंगे, तो वो उसमें एग्री हुए थे। सही। तो ये कितना काम आया बात में। अच्छा, मैं अक्सर देख रहा हूँ इंडियंस के जो पॉलिसी बनाने वाले हैं या जो भी हैं, बहुत दूर अंदेश है यार, बहुत दूर अंदेश। यानी ये आगे का कैसे सोच लेते हैं, बहुत आगे का सोचते हैं। ये और एक चीज़ और सोचते हैं, ये हमें किसी का मोहताज नहीं होना, आत्मनिर्भर। आपने देखा नहीं, आत्मनिर्भर हमें किसी का मोहताज नहीं होना। किसी की वहाँ पे उन्हें क्या पता था कि वहाँ पे जंग हो जाएगी कभी, ये उन्हें क्या पता था हमारे हालात ख़राब हो जाएंगे या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। उन्होंने मेंटेनेंस भी सीखी। अच्छा, इस वीडियो की सबसे ख़ास बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी तो बताया मैंने आपको। इस वीडियो की सबसे ख़ास बात जो मुझे लगी कि हमें ओवरव्यू ड्रोन से शॉट्स दिखाए गए, जिससे हमें आइडिया हो रहा है कि किस तरह से ये ट्रैक जा रहा है, किस तरह से बन रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन है ना। अभी तो 50% भी नहीं हुआ समझो। तो वो एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक लुक आ गया वो, लेकिन हमें आइडिया बहुत ऊपर से जब दिखाया था तो एग्जैक्टली मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कौन सा वाला रोड है। तो बहुत जूम करा उन्होंने। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। काफी बड़ा है महाराष्ट्र, वो गूगल से मैप करते हैं। देखा था आपने? बहुत बड़ा स्टेट, बहुत बड़ा स्टेट, बहुत ही बड़ा। और ऊपर से दिखाने से हमें थोड़ा क्लियर हुआ किस तरह से ये बन रहा है, कितना बन चुका है। और एक छोटा सा क्लिप देख के मैं शॉक हूँ। कौन सा? एनिमेटेड वाला। जो फाइनल रिजल्ट, ओहो, कोई मैं कहता हूँ न्यूयॉर्क और यूरोप टक्कर देगा प्रॉपर। मैं ये कहूँगी कि अभी वो जो इंडिया के आगे पीछे मंडरा रहे हैं ना इतने सारे देश, वो तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आप बस 5-6 साल, 7 साल, 8 साल जाने दें बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैक्सिमम आप 8 साल जाने दें बस। बिल्कुल। उसके बाद आप देखिएगा कि इंडिया कहाँ होगा, इंडिया की क्या पावर नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। जिस तरीके से दिन ब दिन तरक्की हो रही है, दिन ब दिन। अच्छा, ज़्यादातर फोकस कनेक्टिविटी, ज़्यादातर फोकस रोड, ज़्यादातर फोकस मेट्रो, ज़्यादातर फोकस हाई स्पीड रेलवे। यानी कि इनकी कोई एक फुल स्टॉप इनकी आप बताती हो ना कि इनके यहाँ तो फुल स्टॉप है ही नहीं। इनके यहाँ तो एक इख्तिताम होता है ना, इनके इख्तिताम नहीं है इनकी तरक्की का, इनकी तेज़ी का। तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला वीडियो, फ्यूचर का इंडिया हमने थोड़ी सी झलक देखी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।